वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे ये हुआ कि पहले मैंने ना वॉइस ओवर के बगैर वीडियो शूट किया, लेकिन आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी, क्योंकि माइक वगैरह नहीं लगा हुआ था और मोबाइल भी ज़ाहिर बात है सादा है। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि नहीं, इस तरह जब एक बात सही से अगले तक पहुँच ही नहीं पाएगी, मैं क्या कह रही हूँ वो आपको समझ ही नहीं आएगी और बर्तनों का शोर ही सुनेगा, तो देखने वाला भी एकदम से ना उकता जाता है, उसको भी उकताहट होनी शुरू हो जाती है कि ये क्या आवाज़ पीछे से आई जा रही है। अच्छा, आज मैं सुबह ये सोच रही थी कि हमारी ज़िंदगी कितनी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। एक एक दिन गुजरता है और हम मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी हम इस बात को रूटीन में कभी नहीं सोच पाते। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने जो लम्हे हैं उनको ज़ाया कर लें सिर्फ ये सोच सोच के, लेकिन जो बरहक चीज़ है ना, जो ज़िंदगी कभी नहीं ख़त्म होने वाली, उसको ज़रूर याद रखना चाहिए। मैं सोच रही थी कि देखिए, हम कितना कुछ कर जाते हैं, लेकिन अगर हमें कोई, मेरे ख़्याल में इतना अच्छा ज़िंदगी का जो गुजारने का तरीका है ना, या दूसरों के साथ चलने का इतना तरीका तो आपका होना चाहिए अच्छा, कि अगर कोई आपको ये दुआ दे कि आपने जो किया है मेरे साथ, आपको अल्लाह पाक उसका बदला दे, तो आपको वो बात बद्दुआ ना लगे, आपको ये लगे कि इसने मुझे दुआ दी है। लेकिन लोग इतने इतने दो दो चेहरों वाले लोग होते हैं ना, इस तरह की आपके साथ मुनाफ़कत कर जाते हैं, इस तरह की चीज़ें आपके साथ करते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, सुबह से ना मैंने कोई काम नहीं किया था आज इतना, क्योंकि अगर रात में मैंने फ़र्श धोया और आज ना बिल्कुल फ़र्श साफ़ था, सफाई करने की तो इतनी ज़रूरत थी नहीं। तो नाश्ता बनाने के बाद मैंने फिर बाकी जो छोटे मोटे काम थे ना कमरे के, वो निपटा लिए, और अब मैंने बर्तन धोने शुरू किए हुए थे। दूध निकाल के रखा, क्योंकि प्लान ये हो रहा था बच्चों का कि हमने पार्क जाना है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। एक तो गर्मी की वजह से, दूसरा ये है कि ज़्यादा अफराद इकट्ठे होके जाएंगे, फिर ज़ाहिर बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कुछ ना कुछ, और साथ में बच्चों का ये प्लान है था कि कुछ ना कुछ पका के लेके जाएंगे। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल इनको मना कर दिया कि चलें कल को देखेंगे, क्योंकि सुबह से बच्चे स्विमिंग पूल गए हुए थे और आगे फिर वो जी इस बात की ज़िद करने लगे। प्लान तो इनका कल परसों का ही बना हुआ था, लेकिन मैंने फिर इस चीज़ पे कोई इतना ना तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इतनी भाग दौड़ जो है ना वो मुझसे अब नहीं होती। पहले मैं कर लिया करती थी, बच्चों को घुमाने फिराने का इस तरह का काफ़ी शौक़ जो थी ना मुझे, लेकिन अभी मैं थक जाती हूँ, क्योंकि घर के काम होते हैं, फिर ज़ाहिर बात है सास ससुर पास बैठे हुए हैं, उनका भी कुछ ना कुछ करना होता है देख के। फिर अभी मेहमान आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, तो उनके साथ भी दिन का जो ना पता नहीं चलता, तो सारा टाइम इसी बात पे गुजर जाता है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि किस तरह मैं बातें किए जा रही हूँ। अच्छा, यही बातें मैं कर रही थी तब भी, तो अब भी वही बातें कर रही हूँ। अच्छा जी, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि मेरे अब्बू जी कहा करते थे, जब हम छोटे थे ना, जब मेरे बेटे भी पैदा हुए ना, तब भी मेरे अब्बू जी कहा करते थे, बेटा ये मत सोचना कि अब ये तुम्हारे बेटे हैं या लाडले हैं, तो तुमने इनके साथ इस तरीके से पेश आना है कि ये जो भी मर्ज़ी करते रहे, तुमने इनको बस पोछो पोछी करते रहना। बिल्कुल नहीं ऐसा करना, इनको खुद सिखाओ, इनको खुद समझाओ, ताकि ऐसी नौबत ना ज़िंदगी में आए कि ज़माना इनको समझाए। और तब मुझे ये बात इतनी, जब मैं शादी से पहले मेरे अब्बू ये बात किया करते थे ना, तो इतनी कोई ख़ास समझ नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद मुझे बड़ी अच्छी समझ आई। ज़ाहिरी बात है कुछ साल ज़िंदगी के मैंने ससुराल में भी आके गुजारे, फिर ज़ाहिरी बात है कुछ भी हो, रिश्तों का जो फ़र्क, रिश्तों का जो हिसाब होता है ना, उस हिसाब से आपको सारी समझ आनी शुरू हो जाती है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ज़िंदगी गुजारनी, ये ज़रूरी है, ये नहीं ज़रूरी, हर चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती, हर मर्ज़ी आपकी नहीं हो सकती, हर कोई आपको ही प्यार नहीं कर सकता। ज़ाहिर बात है हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी एक पसंद है, वो किसी को लाइक करता है, किसी को डिसलाइक करता है, तो हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना कि आप इसके साथ अगर इतनी तवज्जो के साथ पेश आ रहे हो तो हमारे साथ भी आओ। तो तब मुझे बड़ी अच्छी तरह समझ आई कि ज़िंदगी क्या है, उसकी क्या लॉजिक है, किस हिसाब से ज़िंदगी चलती है। देखिए, आपके हिसाब से ज़िंदगी बिल्कुल नहीं चलती। वक्त जो है ना, ये आपके हिसाब से नहीं चलता। आप बेशक बहुत ज़्यादा अमीर हो, बेशक बहुत ज़्यादा गरीब हो, लेकिन ये है कि बिल्कुल एक रूटीन से चलती है। आपको नहीं पता होता कि आने वाले दिन में आपके साथ क्या होने वाला है, कौन आपके साथ कैसी सियासत खेल रहा है। इतनी मुश्किलें काटी हैं ना मैंने अपनी ज़िंदगी में, इस हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से बहुत कुछ देखा है मैंने अपनी ज़िंदगी में,
کہ اب مجھے یہ چیز بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے کتنی کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کی تربیت پہ، کتنا دھیان دینا چاہیے، کتنا ان کو روک ٹوک ہر چیز کو سمجھانا چاہیے، تاکہ کل کو ان کے لیے زندگی میں اتنے مسائل، اتنی مشکلیں نہ پیدا ہوں، اور کیسے رشتوں کو مینیج کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں شادی کے بعد ہر چیز کا جو جواب ہے نا عورت کے لیے، وہ صرف ایک خاموشی ہے۔ اگر آپ ہر چیز کو برداشت کرتے جاؤ، کیونکہ اگر آپ مقابلہ کرو گے نا تو پھر ظاہری بات ہے لوگ آپ کو برا جانیں گے، برا کہیں گے، منہ پہ کہیں گے، بعد میں کہیں گے۔ تو میرے خیال میں ہم نے کون سا کچھ جیتنا ہے، ہم کون سا یہاں پہ کسی مقابلے پہ آئے ہیں۔ زندگی گزارنے ہے، اس کو خوشی سے گزاریں اور جائیں۔ دیکھیں ہر کسی نے واپس اپنے اصل کی طرف واپس مڑ کے جانا ہے، وہی ہمارا اصل ہے۔ یہ تو بس صرف باتیں ہیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، باقی ساری جو اصل ہے اس کی طرف ہم نے اپنا واپس لوٹ جانا ہے۔ تو اس حساب سے اپنی زندگی کو ہر دن کو آخری سمجھ کے گزاریں اور خوش گزاریں، اور کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں اپنی طرف سے بات کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے میں کسی بات پہ غلط بھی ہوں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات لگے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے ضرور اپنا جو ہے نا پوائنٹ آف ویو وہ مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگلے بندے کی بات آپ تک پہنچ سکے، اور اگلا بندہ اس کی بھی محنت جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں، اور اپنے سے منسلک لوگوں کا بھی خیال رکھا کریں، اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھیں۔ کوئی بھی رشتہ اگر آپ سے ایک دفعہ گم جاتا ہے نا تو وہ دوبارہ آپ کو نہیں ملتا، اور یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ کیونکہ اگر آپ دوبارہ ان سے ملنا شروع بھی ہو جاؤ کچھ وقت کے بعد، کچھ سیٹنگ ہو بھی جائے، لیکن جو چیز ایک دفعہ وہ جو غائب آ جاتا ہے نا وہ دوبارہ سے سیٹ نہیں ہو پاتا۔ تو یہاں پہ بچے پول سے آ چکے تھے، اور ان کو آتے ہی اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، تھوڑے بہت چاول ساتھ میں لے کے گئے تھے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اتنی 4-5 لوگ یہ اکٹھے ہو کے گئے ہوئے تھے۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور مجھے اور میرے بچوں کو بھی اپنے اور میرے ہسبینڈ کو سب کو دعا میں یاد رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، ہیو اے نائس ڈے، بائے۔